Hi friends, welcome to my channel Trading Indicators 09। फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखते हैं कि मतलब मार्केट ने क्या किया है। लाइक विल एनालाइज द मार्केट टुडे एंड विल ट्राई टू प्रेडिक्ट कि परसों जो रहेगा उसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या करेंगे। तो एक चीज़ हम पहले से डिस्कस कर रहे थे, हमने 7 दिन पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि कि ये मार्केट जो है समवेयर अराउंड 43,700 के आसपास देखेगा। तो आज का जो लो बना था इट वाज एग्जैक्टली आई थिंक सो 43,700 कुछ, ये रहा लोवेस्ट 43,778। तो यही हमने प्रेडिक्ट किया था, ये हमने प्रेडिक्ट किया था अप्रोक्सीमेटली 45 के आसपास जब मार्केट था तब, क्योंकि कुछ इंडिकेशंस लग रहे थे कि इस तरह से होगा करके। तो चलिए आज का मार्केट देखते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो आई टेक यू थ्रू 15 मिनट की कैंडल पे आज हुआ क्या है। तो आज सुबह आपने देखा एक बड़ी सी कैंडल बनी और फिर नीचे से सारा कुछ रिकवर हुआ ये, ठीक है। और फिर बाद में ये नीचे आ गया, ये आया आपका 43,995 और क्लोज हुआ 44,062 पे, ओके नहीं 44,090 पे क्लोज हुआ है एंड इट केम टिल 43,998, मतलब इतने तक नीचे आया है। अब क्या लग रहा है, मतलब मार्केट कहाँ जाएगा ऑन मतलब डे आफ्टर टुमारो। एक तो हॉलीडे के बाद का मार्केट ओपन होगा, फिर उसके अगले दिन आपका एक्सपायरी भी है। अब प्रॉब्लम क्या थी, आज वैसे भी पुट कॉल रेशियो जो था स्पेसिफिकली वो बहुत ही ओवरसोल्ड था। तो ये जो चीज़ है ये होनी ही थी आज। तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि ऑब्वियसली मतलब उससे नीचे कितना जाएगा आपका 0.5 आई थिंक 0.6 और 0.58 के आसपास था एंड दैट्स वो उसको सबसे ओवरसोल्ड, बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये इस तरह से था, तभी ये मूवमेंट करा। अभी भी मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ से कुछ मूवमेंट अपसाइड होगा। उसका मैं रीज़न बताता हूँ। आज आपने देखा प्रीमियम्स बेसिकली कैसे मूव हो रहे थे। आप एक चीज़ देखिए कि ये जो था इट वाज एट द लोवेस्ट। ये कौन सा हम बात कर रहे हैं, 43,800 सीई की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड सी द प्रीमियम इज 275, ओके। मार्केट गया 44,170 80 या 60 तक गया विच वाज द हाई। और यहाँ देखिए आप कितना 463 समथिंग लाइक दैट, हाँ 463 के आसपास या 460 463 के आसपास गया। अब आप डिफरेंस देखिए, ठीक है, हाउ मच 275, तो 150 के आसपास, मतलब 150 या 170 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, हाँ 180 के आसपास अप्रोक्सीमेटली ये हुआ है। लेकिन आप मार्केट को देखिए 44,800 से स्पेसिफिकली, ये तब की बात है, ये लोवेस्ट तब की बात है जब 43,786 या 776 के आसपास था, ये लो उस टाइम की बात है, ठीक है। और वहाँ से मूवमेंट करिए। अब ये यहाँ से इन द मनी तो आ गया ना ऑब्वियसली, ठीक है, सी तो इन द मनी आ गया ये, क्योंकि यहाँ तक गया। लेकिन इसका जो प्रीमियम है वो नहीं बढ़ा। एटलीस्ट हम कहते हैं कि ये 300 पॉइंट इन द मनी है, तो मान के चलिए डेल्टा 0.7 तो रहेगा, या 0.7 तो होना ही चाहिए जब वो 300 पॉइंट अंदर रहता है। तो आप 800 से 190 मतलब 400 पॉइंट का 0.7 करिए, आप 400 पॉइंट का 0.7 करिए, तब भी आपका समवेयर अराउंड कितना होता, 280 रुपये बढ़ना चाहिए। ये यहाँ पे 180 नहीं बढ़ा, ठीक है, 180 के आसपास था ये। तो दैट्स द डिफरेंस, दैट इसीलिए मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली अभी भी मतलब ये जो मूवमेंट था ये बेसिकली वो पुट कॉल रेशियो को थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए आया एंड ये चीज़ है। अब परसों का मार्केट कैसे होगा, तो देखिए हमने जो बोला, आप आई बटन पे ऊपर देख सकते हैं वीडियो अराउंड में भी 8 डेज पहले कि यहाँ तक आएगा, ठीक है। आप उस वीडियो को भी देखिए, आपको पता चल जाएगा। और
ये हम एनालिसिस कर रहे हैं बेसिस ऑन पॉइंट्स, ठीक है, कोई लॉजिक है इसमें, और ऐसे ही नहीं कि क्या रीज़न है क्या नहीं है करके। अब इसमें हम दो इंडिकेटर्स और लगाते हैं, होल्ड करिए। और ये लगाते हैं अपन ये सिर्फ हम अपर डिविएशन और लोअर डिविएशन रखते हैं खाली बस, और इस चीज़ को एनालाइज करते हैं। देखिए मैं ये कह रहा था कि क्यों मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, हमें यहाँ पे पहला सिग्नल मिला था, फिर दूसरा सिग्नल मिला, हालांकि ये नीचे की तरफ था, लेकिन ये चीज़ जब बड़ी क्लोज होती है ना, मतलब इस सपोर्ट के पास, तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि ये काफ़ी नीचे आया करके। बट इन एनी केस आई थिंक सो ये आया, और यहाँ से फिर इसने नेक्स्ट वाली जो कैंडल, यहाँ से तो आपको मिल गया होगा, लेकिन नेक्स्ट वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बन गई, यहाँ से फिर ये मूवमेंट कर गया, और फिर एक लंबी कैंडल बन गई, ये यहाँ तक ले गई आपको। तो ये इस तरह का था। अब हमें मंडे क्या लग रहा है, अब आप देख रहे हो, मतलब ये इसके अंदर आ गया है, ये ऑरेंज लाइन के अंदर आ गया, एंड ये अपना, अब ये अपना रेजिस्टेंस हो गया है, एंड दिस इज आवर सपोर्ट। अभी तो सपोर्ट वही है, 822 के आसपास है। तो अगर ये इससे नीचे तोड़ा और मोस्ट प्रोबेबली इसको तोड़ दिया, अगेन द सेम 43,772 जो आज का आई थिंक सो लो था, अगर उसको तोड़ दिया या फिर इसको तोड़ा 44,247, देन यू कैन सी ए मूव कि वो 44,500 तक, या फिर ये रहा अपना 44,694 तक जाने की रख सकता है। देखिए हमने बोला था कि 44,700 के आसपास है, तो आया वो 44,700 के आसपास, देखिए। बट स्टिल मैं अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने आज प्रीमियम्स भी देखा, ठीक है, मूवमेंट नहीं हो रहा है प्रीमियम्स में, क्योंकि चार, अगर हम डेल्टा 0.7 भी कहें, 0.6 भी कहें, वैसे तो 0.5 अपना एट द मनी रहता है, पर 300-400 पॉइंट 0.7 आराम से रहता है, 0.7 0.75 के आसपास रहता है, इतना तो मूव करना चाहिए, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम कि भाई ये चीज़ें मूवमेंट नहीं हो रही है, तो इसीलिए ये जो मूव था, इस मूव पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो। मेरा अभी भी व्यू यही है कि ये नीचे जाएगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल परसों आपको नीचे में भी, अगर ऊपर भी ओपन हुआ तो वहाँ से फिर आपको सेलिंग प्रेशर आएगा, और फिर मोस्ट प्रोबेबल आई थिंक सो यहाँ तक आप फिर से आओगे, और फिर इसको क्रॉस करोगे। अगर इसने इसको क्रॉस कर दिया तो देन यू आर गोइंग टू सी समथिंग लाइक कितना, मैं तो कह रहा हूँ कि मे बी इन शॉर्ट नियर टर्म 42 तक देखने की भी उम्मीद है, क्योंकि अगर हम वनडे के चार्ट पे देखें, मैंने उस वीडियो में आपसे कहा था कि ये जो है 43,634, देखिए 43,634 हमारा था, और ये यहाँ पे टच करके गया 43,793। आई थिंक सो ये यहाँ तक आएगा ही आएगा, फर्स्ट 43,353 इन नियर टर्म, मे बी परसों ही ना आए, पर ये लगता है कि एक हफ्ते के अंदर ये इतना आ ही जाएगा। और अगर इसको तोड़ा, देन यू आर गोइंग टू सी दिस वन 42, ये पक्का है कि अगर ये टूट गया तो फिर आप ये देख सकते हैं। तो ये इस तरह से, तो दिस इज हाउ आवर बैंक निफ्टी एनालिसिस इज देयर, ये हमारा अपना एनालिसिस है, एंड वी डू नॉट रिकमेंड, ठीक है, आप खुद ही इस चीज़ को जज कर सकते हैं। और चलिए आप देखते हैं निफ्टी पे। Let me put this into one day. मैंने क्या कहा था आपको, मैं हर एक वीडियो में ये कहता हूँ
कि जो मर्जी हो, ओके, जो मर्जी हो, निफ्टी को इसके अंदर आना ही आना है। एंड यू कैन सी हमने क्या बोला था, अगर आप हमारी पिछली वीडियो को फॉलो करते हैं तो हमने क्या बोला था कि भाई अब उठ के ना निफ्टी का यहाँ तक आ गया है। एंड टुडे यू कैन चेक आउट, आज देख सकते हैं कि ये यहाँ से ही इसने रिवर्सल लिया। अगेन 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 ये पुट कॉल रेशियो वाली फिर से यहाँ पे भी कहानी है, तो इसलिए इस पे अभी मैं रिलाई नहीं करूँगा। लेकिन मेरा कहने का, मैं यहाँ से कह रहा हूँ आपको कि जो मर्जी हो, इसको इस लाइन के नीचे आना ही आना, इस ऑरेंज लाइन के नीचे आना ही आना। जो आज ये आ गया, हो सकता है कि यहाँ से टच करके वापस चला जाए, कोई वो बड़ी बात नहीं है कि मतलब निफ्टी स्ट्रॉन्ग देन बैंक निफ्टी, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा यहाँ तक जाए 19542 तक जाए और फिर वहाँ से रिवर्सल ले ले, ये भी चांसेस हो सकते हैं। और एल्स ये अगर परसों लो खुला इससे, तो फिर देन यू कैन एक्सपेक्ट इट टू कम टू 19,000। ये हमारा है 19,067, जो प्रीवियस मतलब प्रीवियस मंथ का जो अपना वो है पिवोट पॉइंट का अपर रेंज जो है वो इस टच करने की पूरी उम्मीद है। और अगर वो तोड़ा तो देन यू कैन एक्सपेक्ट इट टू कम ओवर हियर। नाउ ऑन द हायर साइड, हायर के मुझे जब तक ये इसको नहीं तोड़ता 19,548 को, ओके, दैट्स द फर्स्ट ट्रिगर। उसके बाद देन 19,706, एक बार ये तोड़ लेगा तो यू कैन एक्सपेक्ट सम मूव, लेकिन मुश्किल लग रहा है, ठीक है। आई डोंट नो, क्योंकि रिलायंस आज ठीक ठाक चला है, तो एक्सपेक्टेंसी है कि रिलायंस, क्योंकि वो न्यूज़ चल ही रही है, तो डोंट नो, हो सकता है उसके चक्कर में थोड़ा चले। बट उम्मीद ये है कि अगेन इट कैन कम डाउन, बिकॉज इसको अभी थोड़ा और नीचे रिट्रेस होना। लेकिन जो हमने बोला वो हो गया है, सिंपल। हमने 10 दिन पहले बोला था कि इसको इसके अंदर आना है और आएगा, और हमने ये भी बोला हो सकता है टच करके चला जाए वापस। तो अभी देखते हैं मंडे को क्या बनता है। सो आल लेवल्स आर 19,299। अगर ये फिर से इसके नीचे फिसला तो देन यू कैन एक्सपेक्ट 1900 टू कम। 19,073 फर्स्ट लेवल है। अगर ये इसको क्रॉस कर गया 19,542, तो फिर उसके बाद उम्मीद कर सकते हैं आपकी ये ऊपर जाएगा। सो दिस आर आवर निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50 एनालिसिस। तो हम किसी को रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहे हैं कि हाउ यू कैन फाइंड आउट लेवल्स विद दिस इंडिकेटर्स, कैसे आप इन इंडिकेटर से अपने लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये प्राइवेट इंडिकेटर्स है बेसिकली। सो दैट्स हाउ वी वर्कआउट, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको स्कैल्पिंग का दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें देखिए कि 3 मिनट्स की स्कैल्पिंग आप इस इंडिकेटर्स पे कितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। एंड आई विल ट्राई टू टीच यू स्कैल्पिंग। वैसे इंट्राडे इज़ बेटर देन स्कैल्पिंग। अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है तो देन यू कैन यूज स्कैल्पिंग, छोटे कैपिटल पे स्कैल्पिंग मत करिए। सो दैट्स इट, थैंक यू, and request you all to please like, subscribe and share, ताकि एटलीस्ट ये लोगों को नॉलेज मिले। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद, वी आर इनटू ऑल्गो ऑल्सो, तो जब हमारे पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो एक आध अल्गो स्ट्रैटेजी भी मैं इसमें आपको पूरा दिखा के बता के उसको देने की कोशिश करूँगा। सो दैट्स इट, थैंक यू।